हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के लेक्चर में हम गंगा नदी तंत्र का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा। तो टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और जितना बनेगा मैं थ्योरी पार्ट में यहीं पर कवर कर दूंगा। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन मैंने किसी प्रीवियस ईयर से नहीं बल्कि खुद बनाया हुआ है। पिछला जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर का था, तो आप लोग समझ सकते हैं कंटेंट कितना अच्छा हो सकता है। क्योंकि मेरा खुद का 2 साल का ज्योग्राफी ऑप्शनल था, अभी फ़िलहाल हिस्ट्री चल रहा है। तो आपके दोनों जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या तो पॉलिटी हो, तो कंटेंट आपको एकदम अच्छे से लेवल का मिलेगा, हाई लेवल क्वालिटी का। तो आपको कभी कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ये गलत हो सकता है। हाँ, गलतियाँ तो मनुष्य से होती हैं, तो वो यदि कोई गलतियाँ आपको मिलेंगी तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ज्योग्राफी का है और ये अपवाह तंत्र का है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, कम समय में आपको अच्छे कंटेंट मिल जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी तंत्र की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है, उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए आप लोग इसको आप अपने दिमाग से, कंसेप्ट से, यदि आपने गंगा नदी तंत्र का मैप देखा होगा तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकंड है बिहार, थर्ड है उत्तर प्रदेश और लास्ट है पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी तंत्र का सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक, जहाँ पर इनकी लंबाई कितना है, 1140 किलोमीटर है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि किन दो नदियों के संयुक्त रूप को गंगा कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये भी आपका मैप से रिलेटेड है। यदि आप कहेंगे तो मैं मैपिंग पूरा इंडियन या हो या तो वर्ल्ड हो, तो पूरे के पूरे ज्योग्राफी का करवा देंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि किन दो नदियों के संयुक्त रूप को गंगा कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भागीरथी और भिलंगना, सेकंड है अलकनंदा और पिंडारिन, थर्ड है अलकनंदा और भागीरथी, और लास्ट है अलकनंदा और मंदाकिनी। तो चलिए आंसर दीजिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा और भागीरथी। तो चलिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं यहीं पे। तो ये आपकी है कौन सी नदी, भागीरथी नदी आ रही है। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी है अलकनंदा नदी। यहाँ पे आपका देवप्रयाग है, देवप्रयाग में आने के बाद ये गंगा का रूप लेती है। ठीक, और इधर से आपकी आती है कौन सी नदी, यहाँ से आती है मंदाकिनी। ठीक, यहाँ से आती है आपकी पिंडारी नदी, यहाँ से आती है आपकी नंदाकिनी। ठीक, तो आपको जो यहाँ पे आपकी आती है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी और यहाँ पे जो अलकनंदा मिलती है उसको क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और यहाँ पे जो पिंडारिन आती है, यहाँ पे इसको अलकनंदा से मिलती है तो इसको क्या कहा जाता है, आपका कर्णप्रयाग कहा जाता है। और जो नंदाकिनी नदी आती है अलकनंदा से मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है, नंदप्रयाग कहते हैं। ठीक, तो ये आप मैप से ध्यान में रख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये आपका देवप्रयाग है, ये आपका रुद्रप्रयाग है, ये आपका कर्णप्रयाग है, ये आपका क्या है, नंदप्रयाग। ठीक, तो आप इसको मैप से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, सेकंड है सिंधु, थर्ड है गंगा और लास्ट है महानदी। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भारत का कौन सा है, तो वो है आपका नंबर सी, गंगा नदी तंत्र। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि गंगा नदी किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो गंगा नदी किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन बिजनौर, सेकंड है ऋषिकेश, थर्ड है हरिद्वार और लास्ट है नैनीताल। तो ये आपका गंगा नदी तंत्र है, यहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये कौन सा स्थान है आपका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, हरिद्वार। ठीक, तो ये है हरिद्वार, जहाँ से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक, आगे आगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर से
तो ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर कहा गया है कि गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जानी जाती है, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है हुगली नदी, सेकेंड है जमुना नदी, थर्ड है पद्मा नदी और लास्ट है कौन सी नदी, आपकी मेघना नदी। तो चलिए बताइए कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, पद्मा। पद्मा के नाम से जानी जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसके बारे में पूछा गया है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गोमती नदी, सेकंड है गंडक, थर्ड है राप्ती और डी है घाघरा नदी, जिसको आके सरयू नदी भी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी। तो चलिए ये हुआ राप्ती नदी के बारे में। और देख लेते हैं इसी में। तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से हैं। तो आपका है कौन सा, लखनऊ। ठीक, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। दूसरा कौन सा है, जौनपुर है। ठीक, आगे देख लेते हैं, जौनपुर है। तीसरा कौन है आपका, सुल्तानपुर। ठीक, तो सुल्तानपुर है। तो ये 3 ध्यान में रखना। अब और देखते हैं इसी में। तो आपका आ जाता है घाघरा नदी, जिसको आप सरयू नदी कहते हैं। ठीक, तो सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो वह है आपका फैजाबाद यानी कि अयोध्या। ठीक, तो ये आपका श्री राम की नगरी है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस प्रयाग में आके मिलती हैं। तो अभी आपको ऊपर मैंने बताया था कि मंदाकिनी, ये आपकी अलकनंदा, ये आपकी है भागीरथी और ये आपकी है मंदाकिनी, यहाँ पे आके मिलती हैं। तो इसको क्या कहते हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन सा, रुद्रप्रयाग। ये है आपका रुद्रप्रयाग, यह है आपका देवप्रयाग, ये है आपका कर्णप्रयाग, ये है आपका नंदप्रयाग। ठीक, तो याद में रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा के किस तरफ से, बाएं तरफ से आके मिलती है। तो ये देख लेते हैं आपको कि बायां दायां कौन है। तो ये आपकी गंगा नदी बहती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका दाहिना कौन सा हो जाएगा, आपका दाहिना ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दायां। ठीक, और आपका बायां क्या हो जाएगा, तो आपका ये बायां हो जाएगा। ठीक, तो जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ आप खड़े हो जाइए मुँह करके। इसके बाद अपने हाथ के अनुसार दायां बायां देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी नदी गंगा के बाएं तरफ से आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोन नदी, सेकंड है बेतवा और थर्ड है कोसी और लास्ट है केन नदी। तो ये आपको इसी के साथ साथ एमसीक्यू के साथ मैपिंग भी हो जा रहा है, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। ये आपकी गंगा नदी है, यहाँ से आपकी बेतवा नदी आके मिलती है यमुना में, जो कि फिर आके गंगा में मिलती है। और ये आपकी सोन नदी आके मिलती है, ये आपकी केन नदी आके मिलती है और ये है आपकी कोसी नदी जो इधर से आती है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गंगा नदी, सेकंड है बेतवा, थर्ड है यमुना और लास्ट है राप्ती नदी। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो आइए देखते हैं। ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी यमुना नदी है जो कि प्रयागराज में आके मिलती है। ठीक, यहाँ पे आपका हमीरपुर है, यहाँ पे आपका कौन सा है, मथुरा है, यहाँ पे आपका कौन सा है, आगरा है, यहाँ पे आपका दिल्ली है। ठीक, तो देख लेते हैं। तो पूछा है आगरा शहर, तो आगरा शहर किस नदी के किनारे है। तो ये है यमुना नदी। ठीक, राप्ती नदी अभी आपको बताया गोरखपुर है। ठीक, तो ये याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना आप, क्योंकि यहाँ से आप अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी सरयू नदी, सेकंड है महानंदा, थर्ड है बराक और लास्ट है रामगंगा नदी। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बराक नदी, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, ना कि गंगा नदी की। महानदी आप ध्यान में रखना, महानंदा गंगा की सहायक नदी है। ठीक, तो ये रहे आपके गंगा नदी तंत्र के दूसरा पार्ट, जो कि ये लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में।
तो उसका वीडियो ना देखना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल या तो शाम को आप दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए धन्यवाद।